स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज मैं बड़ा गर्व फील कर रहा हूं, प्राउड फील कर रहा हूं। आज मेरे साथ ऐसे लोग हैं जिनको मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं। वो वाकई में किसी स्क्रीन का जब हिस्सा बनते हैं तो उस स्क्रीन का जो ऑर्गेनाइजर होगा उसको गर्व फील होता होगा, जो एंकर होगा, जैसा मैं आज गर्व फील कर रहा हूं। इन महारथियों से मैं आपको मिलवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सुना है, मैंने देखा है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें खुशहाली दूंगा। एक सौदा है, एक बिजनेस है, और उसमें भी दगा हो जाता है, धोखा हो जाता है। पिछले 70-75 साल से हम देख रहे हैं, हो जाता है। क्या करोगे, बार बार धोखा होता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं गांव में जाता हूं, मैं पहाड़ चढ़ता हूं, मैं देखता हूं धोखा है। वोट तो उन्होंने दे दिया ईमानदारी से, लेकिन धोखा भी बड़ी ईमानदारी से उनको मिल जाता है। ये जो लोग हैं गैलेंट मैन, जो डिजर्व करते हैं ये स्क्रीन, बड़ी मुश्किल से इनको प्लेटफॉर्म मिलता है। क्यों दिखाना है इनको? ये वो लोग हैं, वो किसी भी तस्वीर को चेंज कर सकते हैं। आप मुझे सिचुएशन दो, आप मुझे तस्वीरें दिखाओ, हम तस्वीरें बदल देंगे। ये वो लोग हैं और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। इनको उनके बदले में कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए आज मैं गर्व फील कर रहा हूं, मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि आज मैं इन लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। मिलवा देता हूं पहले आपसे। इनसे आप भली भांति परिचित हैं। राहिल साहब, राहिल ठाकुर के नाम से जाने जाते हैं। इनकी उम्र मात्र 24 से 25 साल हो गई, इससे ज्यादा नहीं होगी। ये सतपाल जी हैं, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मणा। इन लोगों से मिलवाना बहुत जरूरी है। अजमीत सिंह, आप जानते हैं इनको। ये वो लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि तुम मुझे तस्वीर दो, हम तस्वीर बदल देंगे, हम हालात बदल देंगे। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्राह्मणा, चिंकल थापा साहब। केयर क्लब जम्मू, मूल राज जी। सोशल एक्टिविस्ट प्रीति चौधरी। उसके साथ सिख यूथ एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ट्रस्ट के ये लोग हैं। इनका नाम है, सर अपना नाम बताएंगे? निष्कामी। उसके साथ जो हैं दिलावर सिंह मनहास, मक्खन के नाम से जाने जाते हैं। और उनके साथ जो बिहाइंड द कैमरा रहते हैं, कभी स्क्रीन पे नहीं आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं, मनमीत सिंह जी। मैं गर्व फील कर रहा हूं, आज मैं इनके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पहली बार ये सब लोग एक साथ आए हैं। काफी स्टोरीज मैंने की। मुझे याद है रमा देवी की कहानी, जिस मां को आपने जख्मी हालत में, जख्मी ही कहूंगा, जख्मी हालत में छोड़ दिया था मरने के लिए, इन लोगों ने बचा लिया। उस 15 साल के बच्चे के पास आज मां है। मुझे याद है बंसीलाल जी के सब कुछ जल गया था, अभी कल ही शादी हुई उनकी बेटी की। इन लोगों ने तस्वीरें चेंज कर दी। इन्होंने कहा हुआ है कि आप मुझे वोट मत दो, मैं तुम्हें खुशहाली नहीं दूंगा, आप हमें तस्वीरें दिखाओ, हम हालात बदल देंगे, पूरी तरह से बदल देंगे। और बदल रहे हैं, बदल रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा राहिल ठाकुर से। सबसे पहले मैंने इसलिए चुना राहिल को, इसकी उम्र मात्र 24 साल होगी, 24 साल पढ़ रहा है अभी। राहिल, कहानियों में हम सामने आते हैं, जब कोई स्टोरी होती है आप सामने आते हो। आज का ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी था। लोग जानना चाहते हैं राहिल कौन है, लोग जानना चाहते हैं। अपने बारे में कुछ बताओ। भैया मैं क्या बताऊँ, मतलब कि मेरा यही होता है फोकस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। उन लोगों की जब आप लोग वीडियोस निकालते हैं, आप लोग वीडियोस ऑन एयर करते हैं, फोकस रहता है कि उनको करने का दम रखता हूँ। क्या ये शुरुआत कैसे हुई? माँ बाप क्या बोलते हैं जब आप इस तरह से इसको खर्च करना ही कहते हैं? पैसे तो पैसे के बिना काम होता नहीं है। तो फैमिली से किस तरह से फीडबैक मिलता है और क्या सोचते हो? शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक्चुअली क्या है भैया, शुरुआत बेसिकली वो चिंगल भैया से हुई है कि रात को 11-12 बजे मैं अपने गेस्ट हाउस में बैठ के पढ़ने जाता था। यूपीएससी स्टूडेंट हूँ। देखता था भैया काम कर रहे हैं, तो इनके पास 2-3 बार गया। मैंने पूछा कि क्या है ये एनजीओ। इन्होंने कहा मैं खाना खिला रहे थे लोगों को, गरीबों को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं इनके पास गया तो मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप्ड होता गया एनजीओ की तरफ, कि भैया की तरफ। तो मैंने इनकी एनजीओ में काम किया है। सीरियसली मैंने इनकी एनजीओ में काम किया है, 2-3 महीने करा है। तो जब मैं इनको देखता था कि ये गरीबों को सेवा कर रहे हैं तो अच्छा लगता था। तो इनके थ्रू मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। आज जो भी हूँ मैं, वो भी
इन्हीं की वजह से हूँ। तो अच्छा लगता है। तो बेसिकली क्या है कि माँ बाप जो है, आप जैसे बोल रहे हो कि मम्मी पापा का क्या फीडबैक रहता है, मम्मी पापा रोज़ गाली निकालते हैं मुझे, रोज़ रोज़ बोलते हैं सीरियसली कि यार ये इससे घर नहीं चलता। बोला यार कुछ कर, तू अभी इतना पढ़ा, इतना एजुकेटेड लड़का है, कॉमर्स कॉलेज टॉपर रह चुका है तू, इससे घर नहीं चलता। तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरी रुचि है इसमें, इस काम में मुझे खुशी मिलती है। भले ही मेरे पापा आज चोरी चोरी मेरी वीडियो देखते हैं, देखते जरूर है, देखते हैं गर्व महसूस करते होंगे मेरा बेटा अच्छा। हाँ, डायरेक्टली मुझे तो नहीं बोलते, डायरेक्टली गफे ही चलाते हैं। जब भी मैं उनको बोलता हूँ अभी मैं इस काम में जा रहा हूँ, तो बोलते हैं कि बेकार बंदा है तू, क्योंकि दोनों भाई मेरे एम्प्लॉयड हैं, अच्छी तरह बिजनेस करते हैं। बोलते हैं बिजनेस में बैठ जाओ, और कई बार बोलते हैं कि अभी तेरे को बिजनेस क्या खोल के दूँ, तू क्या पता इन्हीं पे लुटा दे बाकियों पे। तो मैं पापा को बोलता हूँ, पापा अगर जितनी हम चैरिटी करेंगे, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, जितनी हम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एब्सोल्युटली राहिल साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इस आदमी ने मुझे बड़ा दुखी किया था, जिसका नाम अजीत सिंह है। जब भी मेरी कहानी ऑन एयर होती थी तो इसका कॉल आ जाता था कि जाना कब है, और मेरा रहता है कि मेरा शेड्यूल रहता है 11, साढ़े 11, 12 बजे, लेकिन 9 बजे से ये आदमी मुझे परेशान करना शुरू कर देता था। अजमीत सिंह इनका नाम है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बड़े साफ दिल के इंसान हैं। अजमीत जी, ये बताओ कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं। लोग जानते हैं कि आप कहानियों में आते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो, लेकिन अजमीत सिंह है क्या? नहीं, अजमीत ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟੀਨਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਕੋਈ 10-12 ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਮਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 45, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰਾਂ ਸੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਈਏ, ਉਸੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਸੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪੜੋਸੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸमें सब सुखी हो। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 12:40 ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਪਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ 44 ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ। ਲੌਰਗਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗਏ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਤੁਰਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਕੈਮਰਾ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਅੱਜ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਲੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। शुक्रिया जी, हम अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ मैं तो इसके लिए सैलरी मिलती है मुझे। नहीं, सैलरी ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਲਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਮਪਲਾਈ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਭ ਸੈਲਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਹਿਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਾਂਗ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ रुचि इस करके है कि कोई गरीब भूखा ना सोवे। आज मुझे एक अफसोस भी है, काश इस लाइन में कोई पॉलिटिशियन बैठा होता, काश इस लाइन में कोई फॉर्मर मिनिस्टर होता, क्योंकि मिनिस्टर तो अभी कोई है नहीं, फॉर्मर मिनिस्टर होता, कोई ऐसा होता। हम कह सकते, लेकिन क्या करें, इसको बदकिस्मती कहेंगे। और ये भी बता दूं जनाब आपको, मेरी जितनी भी कहानियां मैं करता हूं, हजारों लोग सामने आते हैं। ये कुछ एक नंबर है, हजारों लोग जो अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, जो सिर्फ कॉल कर कर पूछते हैं उस फैमिली को क्या चाहिए, और वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। वो अपनी फीलिंग कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना दर्द कंट्रीब्यूट करते हैं उस परिवार के लिए। लेकिन आज तक मुझे कोई फ़ोन किसी सियासतदान का नहीं आया, किसी फॉर्मर मिनिस्टर का कोई फ़ोन नहीं आया, किसी ओहदेदार का कोई फ़ोन मुझे नहीं आया। काश आ जाता। खैर,
इसको बदकिस्मती कहेंगे। ये हैं हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट के बड़ी ब्रह्मना के चिंकल थापा साहब। अगर मैं रात को 1 बजे कहीं पे जाके ये बता दूं ना कि यहाँ पे कुछ लोग भूखे हैं, तो ये अपनी गाड़ी लेकर पहुँच जाते हैं और कॉल आ जाता है, रविंद्र जी मैं आ रहा हूँ। ये वो चिंकल साहब हैं। चिंकल साहब, शुरुआत कहाँ से हुई थी? कितना समय हो गया? सर मुझे वैसे तो 15 साल हो गए सोशल काम करते हुए, पर हमने रिसेंटली पिछले साल ही 2019 में ये एक ट्रस्ट हमने एक बनाई थी, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट NGO। तो जैसे राहिल ने बोला कि ही इज़ द माई बेस्ट, ये बड़ा अच्छा लड़का था। तो कुछ इसने सिखाया, कुछ हमने इसको सिखाया, एक दूसरे से सीखना बिल्कुल। लोग सीखते और सर ठीक रहा। और कोविड के दौरान हमने लगातार काफी लोगों को खाना हाँ सर खिलाया। कोई 4 महीने हमने लगातार जो पैकिंग खाना था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो नीडी पीपल थे, मेडिसिन जो भी उनको ज़रूरत थी सर। तो साथ में हमने बेटियों की शादी, और आज भी हम 3 बहनों की शादी हम करवा के आए हैं। तो मैं वहीं से थोड़ा थका हूँ, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया सर। लगभग कोई सर 98 आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। जी सर। और सुरता गाँव की ये बात थी कि जैसे सर आपने स्टोरी चलाई थी, बंसीलाल जी की। हाँ जी, तो सर मैं उसके 2 दिन पहले भी मैंने 2 बहनों की वहाँ शादी करवाई थी। उसके बाद 3 बहनों की और शादी थी, और प्लस बंसीलाल की भी मैंने वहाँ पे वादा किया था कि हम ये शादी भी हम करवाएंगे। शादी बड़े अच्छे और ढंग से मक्खन जी भी हमारे साथ थे। जी, तो जी, ये हम इकट्ठे वहाँ पे गए थे। तो लगभग सर ये 98 हमने बहनों की जो शादी है वो करवाई है। तो सर करवाते रहेंगे, कोई वैसा नहीं है। बहुत बढ़िया सर। आपका आशीर्वाद है और इन लोगों का सारा प्यार है, तो बहुत बढ़िया, करते बहुत रहेंगे। बढ़िया। और आपको मैं बता दूं, ये कारवां यहाँ रुकने वाला नहीं है। हमें रास्ता मिल गया है, भागते जाएंगे, इस पर भागते जाएंगे। मुश्किलें, कोई भी मुश्किलें आएंगी, मुश्किलें आएंगी। मुश्किलें मैं इसलिए कह रहा हूँ जनाब, मुश्किलें आएंगी। मैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूँगा। एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर मैंने स्टोरी की थी, वहाँ के एक ऑफिसर का मुझे फ़ोन आ गया। उस महिला के पास घर नहीं था, घर नहीं था, बड़े ऑफिसर का मुझे फ़ोन आ गया, जनाब क्या करते हो, घर तो हमने बनाया है इनका। मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, मेरी इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रह गई। मैंने बोला सर अगर आपने घर बनाया है तो मैं एक बार फिर से रिपोर्ट करूंगा, मैं माफ़ी मांग लूंगा कि मुझसे गलती हुई। मैंने कहा आप मुझे फ़ोटोग्राफ भेजिए उस घर के। मैं आज भी उस फोटोग्राफ का इंतज़ार कर रहा हूँ, और आज भी वो रिपोर्ट करने के लिए मैं आतुर हूँ, मैं वो माफ़ी की रिपोर्ट कर सकूँ, लेकिन वो फोटोग्राफ आए ही नहीं। और एक और डिस्ट्रिक्ट की बात बताऊँ, वहाँ चला गया, मुझे किसी ऑफिसर ने फ़ोन कर कर कहा आपको यही डिस्ट्रिक्ट मिला है जनाब, बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू में, कहीं और भी जाइए। तो आप समझ सकते हैं कहाँ फॉल करते हैं हम, कहाँ फॉल करते हैं। ये समझ लीजिए। महिला भी यहाँ पर एक हैं, प्रीति चौधरी। प्रीति चौधरी, ये इन्होंने बड़े पहाड़ चढ़े हैं मेरे साथ, और बड़े लोगों के सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्टिव रहती हैं। और जो डोमिसाइल बन रहे थे उस उनका इनका अहम रोल था। जो लोग नहीं जानते थे, एक ऐसा तबका भी हमारे समाज में है जो नहीं समझता है ऑफिस के कामों को, इन्होंने बड़ा आसान बना दिया। डोर स्टेप पे जाकर उनको डोमिसाइल प्रोवाइड करवाए। प्रीति जी, बड़ी खुशी है मैं आज आप इस मंच पर बैठे हुए हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या चीज़ें थी जो आपको हिट करके? कुछ चीज़ें आप सोसाइटी में आके सीखते हो, कुछ जन्म के साथ आपको मिलती हैं। मुझे जन्म के साथ ही मिला है। मेरे पिताजी जो हैं वो समाज सेवक हैं। जब मतलब मेरी 32 वर्ष उम्र है, तो मैंने जब से पैदा हुई हूँ मैंने उनको इसी फील्ड में देखा काम करते हुए। तो उनसे ये इंस्पिरेशन मिली थी। कभी इतने ज़्यादा बड़े गोल्स तो थे नहीं, हाँ पढ़ाई को लेके था कुछ चीज़ें कि आपको अच्छा क्वालिफिकेशन लेनी है, ज़्यादा पढ़ना है, बट एट द एंड ये कि आप समाज के काम आ सकते हो कि नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो। तो मेरे फादर की टीचिंग्स यही थी, यही हैं अभी भी, कि भैया आप खुद तो खाना खा रहे हो, पूरे दिन की प्रोडक्टिव आउटपुट में आप किसी के लिए क्या किया। जब शाम को आप सोते हो तो वो कैलकुलेशन करके सोचो दिमाग में कि आज मैं किसी के काम आया या सिर्फ दिन काट रहे हो। नॉर्मल उनका एक वर्ड्स है, हमें बड़ा हिट करते हैं बार बार, कि कैलेंडर पे काटा मारने आए हो, आज का दिन निकल गया, कुछ किया, प्रोडक्टिव किया, अपने लिए किया या समाज के लिए किया, तो वो यूजफुल है। अगर आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, अच्छा खासा पढ़ लिया है, जॉब कर रहे हो, खुद को मतलब आपने सेल्फ सस्टैंड हो गए हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो, अपना परिवार सुखी है, वो आपका अपने लिए है, अपने परिवार की मतलब सुख के लिए है। समाज के लिए क्या किया आपने, समाज कल्याण के लिए किया कुछ,
तो आप ये सारी चीज़ें आपके पास समाज में आके इंसान सीखता है। मुझे बाय बर्थ मिली तो वो चीज़ें कंटिन्यू होती गई। जब हम स्कूल में थे, मतलब स्कूल ड्रॉप करके मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में गई थी, कॉलेज ज्वाइन किया, देन ख़त्म किया यूनिवर्सिटी, तब से ये थोड़ा सा था दिमाग में, वो बोलते हैं ना एक्स फैक्टर, कि भाई ये कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, हेल्प करनी है, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं कर पा रही हैं, जो काम नॉर्मल नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम है, एंड उसको ठीक करना वो आपकी जिम्मेवारी है। बहुत बढ़िया प्रीति जी, आपसे और भी बातें करेंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक ऐसा नाम भी है जो बड़े देर से, बड़े लंबे समय से सोशल एक्टिविस्ट है, ऐसे काम कर रहा है। गरीब बच्चियों की शादी करवानी, किसी के मुंह को खाना पहुंचाना, किसी का छत डाल देना, ऐसे काम करते, लेकिन वो बिहाइंड द कैमरा था। हमारे साथ भी जब उन्होंने स्क्रीन शेयर किया तो बड़े नाखुश थे कि जनाब इसकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है जनाब, ज़रूरत इसलिए है कि जो लोग इस स्क्रीन को संभाले हुए हैं, जो अक्सर इन स्क्रीनों पे दिखते हैं, क्या वो डिजर्विंग हैं? और जो डिजर्विंग हैं वो स्क्रीन पे क्यों नहीं आते हैं? लोग उनके बारे में क्यों नहीं जानते हैं? जानना चाहिए। आज 4 लोग हैं, कल देख के 8 बनेंगे, परसों 16 बनेंगे, 32 बनेंगे। हम समाज बदल देंगे, हम तस्वीरें बदल देंगे। इसलिए ऐसे लोगों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। कैमरा से थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। दिलावर सिंह मनहास हैं मेरे साथ, लोग उन्हें मक्खन के नाम से जानते हैं। दिलावर जी, बिजनेसमैन, इतना बिजी शेड्यूल, इतना बड़ा बिजनेस, सारा दिन आपको बिजी रहते होंगे, कैसे वक्त निकाल लेते हो ऐसे कामों के लिए? ये सबसे पहले तो मैंने ये काम करने के लिए जब सोचा तो सबसे पहले मैंने अपने सारे काम बंद कर दिए। आज की डेट में मैं कोई भी काम नहीं करता, सारा अपना बिजनेस, मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम था, जेसीबी, टिप्पर, ट्रैक्टर, शटरिंग, सरिया, सीमेंट, ये सारा काम मैं करता था। सबसे पहले तो मैंने ये काम सारे बंद कर दिए और एक रेस्टोरेंट बनाया था मैंने चस्का के नाम से कुंजवानी में, वो भी मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया कि आज के बाद तू ही ये काम करेगा। अब मेरे को जिस काम में ये मेरी रुचि लग गई है, ये भी कोई ऊपर वाले की तरफ से मेरी देन लगा लो उसको। अब मेरे को इन कामों के लिए जब मैंने अपने काम करना चाहूँ और फिर लोगों की सेवा करने चाहूँ तो मेरे को लगता है शायद मेरे को टाइम की कमी हो जाएगी। इसलिए मैंने अपने सारे काम बंद कर दिए, क्योंकि मेरी एज 38 ईयर हो गई है। आधी उम्र तो मेरे को अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए निकाल दी मैंने। पर जो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी आधी उम्र बची है वो मैं अपने समाज के लिए निकाल लूँ। मेरा एक कर्तव्य बनता है कि अगर भगवान ने हमें पैदा किया है, इस धरती पे भेजा है, सिर्फ अपने लिए नहीं भेजा, कुछ ऐसे काम करके जाएं कि जिसमें हमारे माँ बाप को, हमारे बुजुर्गों को फ़ख्र हो कि हमारे घर में ऐसी औलाद पैदा हुई है। मेरे फादर साहब हैं हरनाम सिंह मनहास, जो कि ऑल इंडिया मनहास सभा के प्रेसिडेंट भी हैं। वो ऐसे छोटे छोटे काम करते रहते थे, मंदिरों में भंडारे करने, अमरनाथ यात्रा जब होनी तो कुंजवानी चौक में लंगर लगाना, पूरा 1.5 महीना लंगर लगा के रहना, वहाँ पे बैठे रहना, संगत की सेवा करनी। फिर हम उनके पास बैठते थे, वो हमें खींच के लेके जाते थे वहाँ पे कि तुम इधर आया कर, इधर सेवा करा कर, वो करा कर। तो मेरे को बड़ा सा खुंदक सी आती थी अपने मन पे कि जबरदस्ती किसी को खाना खिलाना, रोक रोक के गाड़ियाँ, जिसको भूख लगी होती है वो तो खुद आता है खाने के लिए। फिर मेरे को अपने अंदर, मेरी उनसे एक दिन बात हुई, मैंने कहा कि पापा ये आप ये खाना खिलाते हो किसी को रोक रोक के, ये तो नाजायज़ है। जिसको भूख लगी होगी वो खुद आएगा खाना ढूंढने, उसको खाना मिलेगा। कह रहे नहीं, ये सेवा होती है, जितने के मुंह में पड़ जाए उतनी अच्छी बात है। फिर मेरी उनसे इस बात पे चर्चा हुई, मैं अगर हमें सेवा ही करनी है तो हम क्यों ना उन लोगों की सेवा करें जो वाकई में ज़रूरतमंद है। मक्खन साहब, मैंने आपको काफ़ी टाइम कॉल करता हूं आपको, और कभी आपके लोग भी फ़ोन उठाते हैं, वो अक्सर मुझे ये कहते हैं कि मक्खन साहब किसी की बेटी की शादी है, वहाँ राशन देने गए हैं, वहाँ कुछ करने गए हैं। हफ्ते में कितनी शादियाँ? सर हमने इस हफ्ते में, आप मुझसे झूठ बोलते हो, मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? नहीं सर नहीं। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मेरे ऑफिस में हमारी ये डायरी है और इसमें हम सारा कुछ लिख के रखते हैं। जैसे अभी इस महीने हम 6 शादियाँ करवा चुके हैं, ठीक है। ये लोग कांटेक्ट कैसे करते हैं आपको? ये वो लोग हैं जो हमारे साथ मिलके हमारे साथ काम कर रहे हैं।
जैसे कि हमारे आप पहले ये भी सर्च करते होंगे कि उस पर रिसर्च होती होगी ये जेन्युइन केस भी है या नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल कोई बिल्कुल exploit कर रहा है। बिल्कुल आई मीन दिन में कम से कम भी 50 फोन आते हैं, हमारी हेल्प चाहिए, हमें ये हेल्प चाहिए। लेकिन वो सबसे जेन्युइन हो, पर जो जो बिल्कुल बेस जुड़ा हो। 20 में से हम एक केस ऐसा जो बनाई हुई है, और ना ही किसी को डोनेशन के तौर पर पैसा देते हैं। मैं बहुत बढ़िया मक्खन साहब, आप इस तरह का काम करते रहो और काफ़ी लोगों को ज़रूरत है आपकी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक नाम ऐसा भी है यहाँ पे, उनकी कोशिश ये रहती है जनाब कि किसी भी ह्यूमन के, किसी भी इंसान कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए। मैं बात कर रहा हूँ सिख यूथ एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ट्रस्ट की, ये निष्कामी साहब हैं। निष्कामी साहब, मैंने अक्सर देखा है जब मेरी कहानियाँ होती हैं, हफ्ते में एक होती होगी, 2 होती होगी, आप लोग सामने आ जाते हो और मेन फोकस आपका रहता है राशन पे, कि उनको राशन पहुंच जाए। सबसे ज़रूरत यही होती है, इंसान को ज़िंदा रहने के लिए राशन चाहिए। कैसे आप केस कैसे निकालते हो? जो हमारी कहानियाँ वो तो आती हैं, ऐसे कैसे आप लोगों के साथ कैसे जुड़ते हो? सर ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਅਸੀਂ SYA JNK ਟਰਸਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਗਏ ਸਾਂ ਹਸਪੀਟਲ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਸਾਂ, ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ 10-15 ਫਰੈਂਡਸ ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 100 ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਨੀਡ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2016 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ SYA JNK ਟਰਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9-10 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਡੋ ਲੇਡੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ SYA JNK ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਤਕਰੀਬਨ 1500-2000 ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਡ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 ਤੋਂ 250 ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੇ ਨੇ 40 ਤੋਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਾਪੀ, ਪੈਨ, ਰਜਿਸਟਰ, ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿੱਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਓ, ਇੱਕਦਮ ਸੇਵਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਨ ਦੇ NRI ਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੇਵਾ 100 200 1000 ਕਰਕੇ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि मैं खुशनसीब हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इन लोगों के साथ बैठा हूँ। पता नहीं मैं ये डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन आज मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। शायद किसी बड़े मिनिस्टर के साथ बैठने से अच्छा है कि मैं इन लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। केयर क्लब जम्मू के कुछ लोग हैं, ये लोग भी बहुत एक्टिव लोग हैं। यहाँ भी इनको दिखता है कि इनकी ज़रूरत है, ये सामने आ जाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मूलराज है। मूलराज जी, सबसे पहले ये बताओ, ये शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? क्यों ये और भी बड़े काम है, बंदा प्रॉफिट करता है इस उम्र में, एंटरटेन करता है, अपना एंजॉय करता है ज़िंदगी को, ये क्यों, ये रास्ता क्यों? शुरुआत इस तरह हुई थी, एक फैमिली देखी हमने, बुरी हालत है इस फैमिली की, और उसके फादर एक्सपायर हो गए थे, बच्चे थे, औरत थी, राशन तक नहीं था। हमने वो देखा, हमारे तो आंखों से आंसू तक निकल गए। वो दिन से शुरुआत हुई थी, आज 2 साल हो गए लगभग, और कारवां चल रहा है। हम रहें ना रहें, ये कारवां चलता रहेगा। तो अब जैसे कोविड था, कोविड में हमने 100 से 150 फैमिली कवर की है। उस टाइम हम आप लोगों ने संभाला है कोविड को, क्रेडिट कोई और ले जाता है, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन हैं, बिहाइंड द स्क्रीन हैं, जो जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। जी नहीं, हमने नहीं संभाला, आप लोगों का भी सपोर्ट है। प्लस ये था कि जैसे देखा कोविड के टाइम में हमने देखा कि लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है कि राशन। इस टाइम की लोग तो बाहर भी नहीं निकल पा रहे,
और जब बंदे को खाना ही नहीं मिलेगा करेगा क्या? जैसे हमने कुजवानी में मर जाएगा, मर जाएगा, क्या तो करेगा? हमारा ये था कि जितनी जल्दी हो सके इन तक राशन पहुंचाओ, फिर कम से कम किसी भूखा कोई इंसान भूखा ना सोए। हमारा सबसे पहला मेन मोटिव यही था और भगवान की कृपा से हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। जितना ज़्यादा हो सका हमने किया और उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपनी टीम के कि हम मिलके एफर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम चलता रहेगा। और इसके साथ साथ कुछ नाम ऐसे भी हैं, एक महिला हैं, नेहा नाम है उनका, इटली से हैं। वो सिर्फ 2-2.5 महीने हिंदुस्तान आई हैं, उन्होंने इस दौरान बड़ा अच्छा काम किया। आज थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया, मैंने उनको बुलाया था आज 8:30 बजे कि आप भी हमारी स्क्रीन का हिस्सा बनो, लेकिन मिसकम्युनिकेशन ये हो गया कि उनको लगा कि सुबह 8:30 बजे आना है, तो वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो, शायद हर साल आती हैं, बहुत बढ़िया। उसके साथ दुबे संजय दुबे ट्रस्ट, बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं वो भी। मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट, संदीप साहब हैं कटरा से, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जो कोविड में इन्होंने काम किया है, आपको लगता नहीं है कि ये सम्मान के हकदार हैं? जैसे इनको कोई सम्मान चाहिए नहीं, इनको सम्मान उन्हीं लोगों से चाहिए जो लोग इनसे भी बड़े बड़े काम करते हों। इनको ऐसे लोगों से सम्मान की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हौसला अफजाई ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। बदकिस्मती है, नहीं होती। इनका काम नोटिस ही नहीं होता, इनका काम नोटिस नहीं होता। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कैमरा पे नहीं रहते, लेकिन मदद ज़रूर करते हैं। ये लोग अपने ढंग से करते हैं, वो कभी डिस्क्लोज भी नहीं करते, लेकिन मदद ज़रूर करते हैं। मनमीत जी, इनका नाम मनमीत है। मनमीत जी, क्या कहना चाहोगे? आपने इन सब लोगों को सुना, आप बड़े अच्छे ढंग से इनको सुन रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। कहाँ फॉल करते हैं सोसाइटी में ये लोग? रविंदर जी, हर एक के दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हम इस दुनिया में क्यों पैदा होते हैं और क्या दे के जाते हैं। उसमें ये क्वेश्चन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लिए एक जैसा है। तो उसके लिए सबसे पहले कि हमें अपने आप को अपडेट करना है, अपनी नॉलेज को अपडेट करना है और उस नॉलेज को सेलिब्रेशन के साथ जोड़ना है। मैं मुबारक देता हूँ इन लोगों को। आप दिलावर सिंह मनास की बात कर रहे थे अभी, तो मैं इनको काफ़ी देर से जानता हूँ। शायद जो फेसबुक लाइव देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप सिल्वर बॉर्न हो, आपके पास बहुत बड़ा पैसा हो और दिल आपके पास चूहे जैसा हो। एब्सोल्युटली। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, भारतीय लोगों को, कि मनी और वेल्थ में डिफरेंस क्या है। आपने सवाल पूछा इन लोगों के बारे में मेरा क्या व्यू है। ये हमारी देश की वेल्थ है। बहुत बड़ी बात, बहुत गहरी बात कही आपने। जिन लोगों के पास पैसा है शायद वो वेल्थ की कदर नहीं जानते। तो दिलावर को मैंने देखा है, इसने बेलचा उठाया है, ट्रॉली में इसको मैंने डोते हुए देखा है, और इनके फादर साहब को भी अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। मैंने इस लड़के को यहाँ से ग्रो होते देखा है, और जब भी ये मेरे पास आए मैंने इनको एक एग्जाम्पल बन के काम करने की प्रेरणा दी। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करूँगा। हम लोगों की विडम्बना है, हम लोगों को चेहरे से जानते हैं, किसने बोधी रखी है, किसने दाढ़ी रखी है, कौन सिख है। हम बाहर की यूनिफॉर्म की बात करते हैं, हम अंदर की बात नहीं करते। बाहरूनी रौनक के पीछे दुनिया पागल हो चुकी है, अंदर वाली रौनक के पीछे हम नहीं जाते। इनका अंदर का दीवा जला हुआ है। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा कि 1947 में मेरे दादाजी करतार सिंह उनका नाम था, मेरी दादी जी करतार कौर नाम थे, उनके नाम पे स्कूल भी हम एक चला रहे हैं, करतार पब्लिक स्कूल बनोटी में। वही लेगेसी, मैं आपको सुपरस्टिशियस की बात कर रहा हूँ। मेरे फादर साहब का भी नाम रंजीत सिंह है और मेरी मदर का नाम भी रंजीत कौर है। पिछले ज़माने में क्या होता था, जब शादी होती थी वो नाम को चेंज करते थे। उस वक़्त एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम थी। फिर क्या हुआ, मेरे दादाजी शहीद हो गए, दादी जी डिगाने में आ गए, फादर साहब को
आर्मी वालों ने उठाया, अम्बाला ला गए, यतीम बन गए। हमारा जन्म हुआ भाइयों का डिगाना कैंप झोंपड़ी में। इन प्रस्तुतियों ने हमें ये अक्ल दी कि सबसे बड़ा इंसानियत ही है, और बाकी आपका जो मजहब है वो दूसरी तरफ आता है। एब्सोल्युटली इसमें मैं एक बात और 2 मिनट में बात खत्म करूंगा मैं। और इसमें सबसे बड़ा टीचर का रोल आता है। हमारी विडम्बना ये है कि 800 करोड़ दुनिया की यूनिवर्स की बात करो, हर एक ने अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं, ईस्ट लिखे हैं। किसी ने भी यूनिवर्सल ग्रंथ और यूनिवर्सल मैसेज की बात नहीं की। किसी ने इसको कहा ये सिखों का ग्रंथ है, किसी ने कहा ये कुरान जो है वो मुसलमानों की है। तो इंडियंस को, हम लोगों को उन्होंने जो पॉलिटिक्स विल की बात कर रहे थे, इस रास्ते में जोड़ दिया। भाई आप पूजा करो और 1 घंटा पूजा करो, 23 घंटे चोरी करो तो वो माफ़ी हो मिल जाएगी। ये जो हमारा सिस्टम था ये गुरु नानक ने लाया। उसने ग्रंथ दिया जिसको हम श्री गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं, और उसका एक जो कंटेस्ट है वो है यूनिवर्सल ग्रंथ और यूनिवर्सल मैसेज, और ये विजन फॉर एवर एंड एवरीवन है। अब उसमें है क्या? उसमें सिर्फ 5 सिखों की बानी नहीं है, वो एक कंपोजिट ग्रंथ है। वो कंपोजिट ग्रंथ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप रविंदर जी सारे लोग जानते हैं, उस ग्रंथ को अमेरिका में सबसे टॉप पे लाइव ग्रंथ कहा गया है। यहाँ अब मैं गुरु ग्रंथ साहब की बात करूँगा, जो फनेटिक लोग हैं वो कहेंगे ये सरदार है गुरु ग्रंथ साहब की बात करता है। ऐसा सिस्टम नहीं है। हमें अब आप रामायण की गायत्री मंत्र की बात करो, कुरान की बात करो, युद्धिज्म की बात करो, वो सभी एक बात बताते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में कि अवले अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजया कौन भले कौन मंदे। बहुत बढ़िया मनमीत जी, आपने बहुत ही अच्छी ज्ञान की बात की, साझा की हमारे साथ। और मनमीत जी के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। मनमीत जी यहाँ से आते हैं, यहाँ से इन्होंने शुरुआत की ग्राउंड से, ज़ीरो नहीं है। जब मैंने इनसे तो नहीं पूछा, मैंने मक्खन जी से पूछा ये क्या है, इतना बड़ा कॉलेज, इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये बीच में छोटी सी झोंपड़ी क्यों बनाई है? इन्होंने कहा इस झोंपड़ी का नाम अभी रखा नहीं है, इस झोंपड़ी का नाम है औकात। हमने कहाँ से शुरू किया है, हम अपना पिछोकड़ नहीं भूलेंगे, यहाँ से हमने शुरुआत की है। ऐसा ना हो कि हम आसमान में चले जाएं, हमारे पांव धरती पे रहें। जब भी हम इस झोंपड़ी को देखेंगे हमें समझ आएगी कि हमारा जन्म ऐसे ही किसी झोंपड़ी में हुआ था। तो ये हमें याद दिलाती रहेगी। हुआ अगर किसी को देखना भी हो तो रंजीत कॉलेज में मैंने आज देखा, और मैं पूछा इनसे तो उसके पीछे ये कहानी थी। शुरुआती दौर से मैंने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ बात करने का मौका मिला। ये लोग मेरी कहानी का हिस्सा होते हैं और तस्वीर बदल देते हैं चंद घंटों में, चंद घंटों में तस्वीर बदल देते हैं ये लोग। बाकी कहानियां आप देखते हो। लेकिन अब इसके साथ में कुछ और भी ऐड करना चाहूँगा। डीडीसी के चुनाव चल रहे हैं, ये 3rd टायर है। पंचायतें मजबूत हुई, वीडीसी हुआ, अब डीडीसी हो रहा है। जनाब जब ये दोनों हो गए तब भी हमें कहीं वो डेवलपमेंट नहीं देखने को मिली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं गांव-गांव जाता हूँ, मैं गांव-गांव जाता हूँ, कमियां हैं अभी। उम्मीद करता हूँ कि डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं, प्रचार चल रहा है, फेज़ 1 फेज़ 2 शायद हो गया आज, शायद तस्वीर बदल जाए। और इसी उम्मीद को लेकर हम वोट करते हैं, ये उम्मीद हमें वोट करवाती है। लेकिन मायूसी हाथ लगती है। उम्मीद करते हैं कि इस बार मायूसी हाथ ना लगे। एक शख्स से मैं आपसे मुलाकात करवा दूं, उनसे बात करना छूट गया था। ये हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मना चिंकल थापा की टीम से हैं, सतपाल जी हैं। सतपाल जी क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं तो जैसे लॉकडाउन में मैं पहले खुद भी मास्क बनाता था और राशन गरीबों को बांटता था। अच्छा, खुद मास्क बनाते थे आप? जी जी जी, हैंडमेड बनाकर गरीबों में बांटता था। और जैसे मैं चिंकल जी को देखता, जी मेरे मोहल्ले से ही है, मैं इनको देखता इनका लंगर लगा हुआ, मैं इन्हीं के साथ फिर सोचा कि अगर ये कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। मोटिवेशन मिली कि इनका मैं देखता था दिन रात, रातों रात गाड़ियों में खाना भर भर के, झुग्गियों में, नियर डियर कहीं जाकर सांबा तक इन्होंने पूरा किया। मुझे पता है सतपाल जी, आप जब कोई
आदमी कहीं पड़ा होता है, बुरी हालात में होता है, उसको शिफ्ट करना होता है, जब कुछ होता है आप सामने आए। तो अभी पप्पू चौधरी, पप्पू को भी वो आपने भी शिफ्ट चिंकल जी किया। जैसा कहते हैं तो मैं अभी आप इन्हीं के साथ बहुत काम बढ़िया करता हूं। काम कर रहा है, हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मणा। और अब बस यही था जनाब, जो इन लोगों से आपसे मुलाकात करवानी बहुत ज़रूरी थी। किसी भी तस्वीर को बदलने का मादा रखते हैं ये। और बंसीलाल की शादी में आपको नहीं दिखा सका, मैंने वादा किया था वो शादी दिखाऊंगा। कहानियों की तलाश में रहता हूँ, किसी मजबूर का फ़ोन आ जाता है तो निकल जाता हूँ, मैं नहीं जा सका। बंसीलाल जी की बेटी की शादी, जिनके नोट जल गए थे बड़ी धूमधाम से, जैसे किसी राजे महाराजे की बेटी की शादी होती है, ऐसी हुई है। कोई कमी नहीं थी शादी में। और सिविल सोसाइटी ने खुलकर दान किया, खुलकर डोनेट किया, खुलकर मदद की। और ये जो आप आंकड़ा देख रहे हो ना यहाँ, ये 8, 9, 10, 11 लोग नहीं हैं, ये लैक्स में है, लैक्स में। और ये तादाद बढ़ती जाएगी। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, और रुकने वाले नहीं हैं, चलते जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना था, पहले दौड़ रहती थी पॉलिटिशियन के पीछे भागना है, उसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, उस पार्टी क्या सोचती है, ये पार्टी क्या सोचती है, वो करना ज़रूरी है। लोगों को वो अपडेट रखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने समाज को अपडेट करना, अपने समाज को मजबूत करना, वो भी उतना ही ज़रूरी है। स्टेट सेंटिनल ये करता रहेगा। आज रविंदर है, कल कोई और होगा, लेकिन ये कारवां रुकेगा नहीं। ये जो हमने दौड़ पकड़ी है ये रुकेगी नहीं। स्टेट सेंटिनल ने अभी चलना सीखा है, दौड़ना भी बाकी है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।